एक साल की लंबी बिजनेस ट्रिप से लौटने के बाद एक बाप आखिरकार घर आया। आते ही उसने एक अजीब सी लोहे की डिब्बी निकाली और अपने बेटे से बोला कि हाथ अंदर डालो। लड़का समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, पर फिर भी उसने बात मान ली। अगले ही सेकंड एक मशीन वाला ब्रेसलेट उसके हाथ पर जोर से बंद हो गया। सीरियस चेहरे से बाप बोला कि ये ब्रेसलेट अब हमेशा उसके हाथ में रहेगा। आगे आने वाले वक्त में इसका बहुत बड़ा काम होगा। लड़का कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बाप मुड़ा और चला गया और फिर कभी घर नहीं लौटा। सालों बाद 2067 में वो लड़का जेसन अब पूरा बड़ा हो चुका था और उसकी एक खूबसूरत जवान बीवी भी थी। पर जिस धरती पर वो लोग रह रहे थे उसका हाल बहुत बुरा था। जेसन के बाप के गायब होने के थोड़े ही समय बाद भारी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ने एक खतरनाक ग्लोबल हीट वेव पैदा कर दी। पेड़ पौधे जानवर सब मर गए, समंदर सूख गए, इंसानों की आबादी घटकर मुश्किल से 100 मिलियन रह गई। जिंदा रहने का एक ही तरीका था, सिंथेटिक ऑक्सीजन में सांस लेना। पर वो नकली ऑक्सीजन बहुत जहरीली थी। ज्यादा समय तक लेने से फेफड़े जल्दी खराब होने लगते थे। जेसन की बीवी उन्हीं बदकिस्मत लोगों में से एक थी। उसका इलाज कराने के लिए जेसन दिन रात काम करता था, लेकिन चाहे जितनी मेहनत कर ले हॉस्पिटल के बिल भरना नामुमकिन लग रहा था। वो ऑलमोस्ट टूट चुका था। तभी दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी के कुछ लोग उसके घर आए और बोले कि उनके सीईओ उससे मिलना चाहते हैं। जेसन ने बिना टाइम लगाए हाँ कर दी। जब धरती की सबसे बड़ी कंपनी बुलाए तो लोग वैसे भी मना नहीं करते। सीईओ उसे देखते ही बहुत खुश हुआ। उसने बताया कि हर रोज हजारों लोग फेफड़ों के खराब होने से मर रहे हैं। ऐसा चला तो इंसानियत कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी। पर जेसन शायद सबको बचाने की चाबी हो सकता है। जेसन कुछ समझ पाता उससे पहले सीईओ उसे एक सीक्रेट लैब में ले गया। वहां उसने बताया कि कंपनी ने हाल ही में टाइम ट्रैवल मशीन बना ली है, पर उसे टेस्ट करने से पहले ही उन्हें 400 साल आगे के भविष्य से एक मैसेज मिला था और उस मैसेज में सिर्फ एक ही नाम लिखा था, जेसन। कोई वजह नहीं, कोई जानकारी नहीं, बस नाम। जेसन ने तुरंत मना कर दिया। बात पूरी तरह पागलपन लग रही थी, लेकिन फिर सीईओ ने एक ऑफर रखा। उसकी बीवी का पूरा इलाज मुफ्त और ऊपर से $10 मिलियन। अपनी बीमार बीवी को सोचकर जेसन टूट गया। अगर वो बच भी ना पाए तो भी इतने पैसे से उसकी बीवी की जिंदगी बन जाती। आखिरकार उसने हामी भर दी। साइंटिस्ट्स ने उसे एक स्पेशल सूट पहनाया और एक एडवांस डिवाइस दिया जो 1000 मील तक स्कैन कर सकता था और 400 साल आगे तक मैसेज भेज सकता था। सब सेट होते ही जेसन टाइम ट्रैवल चैम्बर में खड़ा हो गया। काउंटडाउन खत्म हुआ और उसका सफर शुरू। पर शुरुआत से ही सब गड़बड़ हो गया। वो टाइम के तूफान में फंस गया। जोर से घूमता रहा जब तक सब काला ना पड़ गया। होश आया तो वो 400 साल आगे के भविष्य में पड़ा था। उसका सूट उतरने तक तो ठीक था, पर उतरते ही सूट में लगी गर्म ऑक्सीजन टैंक फट गई और वो फिर बेहोश हो गया। करीब 1.5-2 घंटे बाद आंख खुली तो सामने का नजारा अविश्वसनीय था। धरती फिर से हरी भरी थी, हर तरफ पेड़ पौधे जानवर, असली जिंदगी। मतलब धरती पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और अब फिर से खुद ऑक्सीजन बना रही थी, पर अंदर से कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने डिवाइस से चारों तरफ 1000 मील तक स्कैन किया और एक भी इंसान नहीं मिला। डर कंफर्म करने के लिए वो उस जगह की तरफ भागा जहां से फ्यूचर वाली रिक्वेस्ट आई थी। ठीक वैसे ही वो जगह पूरी तरह वीरान थी। जमीन पर एक सूखा हुआ इंसानी कंकाल पड़ा था। खोपड़ी में गोली का एक साफ निशान था। जेसन जैसे ही घुटनों पर बैठकर ध्यान से देखने लगा, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसका खून जम गया।